ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन का एजेंडा है कि हुकूमत और फौज को लड़वा दिया जाए। हुकूमत और फौज के दरमियान मौजूदा हमआहंगी तारीख में पहली मरतबा है। नवाज शरीफ मायूस हो चुके हैं। नवाज शरीफ की पॉलिसी है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। नवाज शरीफ की फौज के खिलाफ तकरीर की खुशियां भारत में मनाई गई। ये मौलाना फजलुर रहमान को इसलिए साथ रखते हैं क्योंकि इनके पास लाने के लिए लोग नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुख्तलिफ चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ऑपोजिशन को तकलीफ है, फौज सिर्फ उनकी पॉलिसी पर चलती है। जब भी मसला आता है फौज हुकूमत के पीछे खड़ी होती है। नवाज शरीफ हुकूमत और फौज के दरमियान इस तारीखी हमआहंगी को तोड़ना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं देखता। नून हो या शीन हो, दोनों जमातें नहीं चल सकती, इसीलिए भागकर GHQ जाते हैं। PTI की हुकूमत अभी नहीं है। जमहूरी जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है। उनकी काबीना में ऐसे भी गुजरा हैं जो अपनी तरफ गोल कर देते हैं। शुगर माफिया से निमट रहे हैं। पिछले साल गंदम की पैदावार कम हुई जिसका उन्हें बताया भी नहीं गया। 18वीं तरमीम में ज़राई शोबा सूबों को दे दिया गया है जो नहीं देना चाहिए था। शेख रशीद की जानिब से एक बार फिर मुलाकातों का तस्करा। कहा अभी तो मुलाकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि बाज़ औक़ात मैं बाहर इंतज़ार करता रहता हूँ क्योंकि आपकी मुलाकात तवील हो जाती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बुरे दिन हैं। मरियम नवाज ने पहले भी नवाज शरीफ को मरवाया, अब भी मरवाएंगी। इमरान खान की क़यादत में इस माफिया को शिकस्त मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सानहे ने सिक्योरिटी निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। सिक्योरिटी की 3 परतें 10 मिनट के फासले पर मौजूद थीं जो उस धुएं की तरफ मुतवज्जा हो गईं जो मंसूबे के तहत एक गाड़ी को आग लगाने से उठा। सिक्योरिटी की तवज्जो स्कूल से हटी और दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुज़ाहमत की होती तो शायद इतना जानी नुकसान ना होता। रिपोर्ट में दहशतगर्दों को मकामी अफराद की सहूलतकारी को नाकाबिले माफ़ी करार दिया गया। लिखा कि अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज तबाहकुन होते हैं। ऐसे अनासर की वजह से महदूद वसाइल में किए गए सिक्योरिटी इंतजामात नाकाम होते हैं। दुश्मन को नापाक अज़ाइम पूरे करने में मदद मिलती है। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। 16 दिसंबर 2014 को किए गए दहशतगर्द हमले में 134 तलबा समेत 150 से जायद अफराद शहीद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में सानेहा APS से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सानेहा किसकी गफलत से हुआ, ऊपर से कार्रवाई का आगाज करें। मुल्क का अलमिया है कि हादसे के बाद सिर्फ छोटे एहलकारों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। अटॉर्नी जनरल साहब अब इस रिवायत को ख़त्म करना होगा। आपको सज़ा ऊपर से शुरू करना होगी। सिक्योरिटी इदारों के पास इतलात तो होनी चाहिए थी। जब आवाम महफूज नहीं तो बड़ी सिक्योरिटी क्यों रखी जाए। जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। ऑपोजिशन और हुकूमत के तनाव और खींचातानी के दरमियान वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से कहा कि अवामी मफाद से मुतालिक कानून साजी के अमल में दीगर पार्लिमानी पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी में मुकर्रना का अहम तरीन किरदार है। मौजूदा कवानीन में जो इस्लाहात या तरमीम दरकार हैं उसमें हुकूमती अराकीन किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि MQM फाशिस्ट तंजीम है, माजी की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। MQM का अपने बानी से लाताल्लुकी सिर्फ ड्रामा है। आमिर खान और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बानी MQM जैसे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा MQM ने वतन की हुर्मत के लिए बानी मुत्तहिदा से लाताल्लुकी का ऐलान किया। सईद गनी बताएंगे कि अल जुल्फ़िकार तंजीम से पीपल्स पार्टी ने लाताल्लुकी का ऐलान किया।
MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि शहरी सिंध सूबा या जनूबी सिंध सूबा ही तमाम मसाइल का हल है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत से पार्लियामान में अब कोई ताउन नहीं किया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर का मैंडेट नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर इजलास बुलाएं। APC को सबूताज करने और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली के लिए इमरान खान ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि छोटे मियाँ अपने करतूतों की वजह से एहतसाब के शिकंजे में हैं। नून लीग के जाली लीडर आधे इश्तिहारी, आधे मफरूर और दरबारी मजबूर हैं। कहा कि 2018 की तरह गिलगित इलेक्शन में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ गिलगित इलेक्शन के पीछे छुपकर एहतसाब से बचना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को तजावीज़ के लिए खत लिख दिए। स्पीकर असद कैसर ने तजावीज़ के लिए 28 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस में इजलास भी तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 15 नवंबर को होंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सईद खानी का कहना है कि 28 सितंबर से प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तक सब बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। जो लोग मुतमईन नहीं वो बच्चों को स्कूल ना भेजें। कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो स्कूल इंतज़ामिया इन हालात में स्कूल खोलने की मुनासिब नहीं समझती वो स्कूल ना खोले। गुजरावाला के सरकारी और निजी स्कूलों में मजीद 30 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा तलबा की तादाद 54 हो गई। फैसलाबाद में स्कूल के 3 तलबा में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई। सरकारी स्कूल के एक टीचर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6444 हो गई। मजीद 798 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 7831 हो गई। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान एडिशनल SHO रहीम खान शहीद। 4 मुलजिमान जख्मी हालत में फरार। मुलजिमान फैरोजाबाद पुलिस से मुकाबला करते हुए गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद में दाखिल हुए। पुलिस ने मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने जवाबी फायरिंग कर दी। पुलिस को चकमा देने के लिए एक गाड़ी को छोड़ा, दूसरी गाड़ी में फरार हुए। पुलिस पीछा करती रही। मुलजिमान ने सब्जी ले जाने वाली पिकअप छीनी और फरार हो गए। पुलिस को तीनों गाड़ियां मिल गई लेकिन मुलजिमान नहीं पकड़े जा सके। लाहौर मोटरवे इज्तिमाई ज़्यादती केस में पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद को पकड़ने में नाकाम। आबिद 17 रोज गुजर जाने के बाद भी आज़ाद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कसूर, ननकाना और शेखुपुरा से चकमा देकर फरार हुआ। मुलजिम के वालिद, भाई, साले और बीवी समेत कई रिश्तेदार हिरासत में हैं। मोटरवे पर खातून से ज़्यादती का वाकया 9 सितंबर को पेश आया था। वफाकी हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि ज्यादती करने वाले को अवामी मकामात पर लटकाने का कोई कानून नहीं लाया जा रहा। जिनसी ज्यादती करने वाले की सज़ा का तयन अब तक नहीं हो सका। औरतों, बच्चों और ख्वाजा सराओं पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक बिल जल्द आ रहा है, जिसके मुताबिक किसी को रेप का शिकार होने वाले की शनाख्त ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं होगी। कराची वालों को लोड शेडिंग का अजाब मजीद भुगतना होगा। बिजली का बहरान रवा माह कम होने की कोई तवक्को नहीं। गैस प्रेशर 30 सितंबर के बाद ही बेहतर होने का इम्कान। सुई सदर्न गैस कंपनी के जराये ने बताया कि कंपनी को गैस फराहम करने वाली संजोर और जरगुन गैस फील्ड सालाना मुरम्मत की वजह से बंद हैं। दीगर फील्ड से भी गैस की फराहमी में कमी हुई है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया। कई इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज।
कराची में बिजली का बदतरीन बहरान। केई ने वजारत तवानाई को खत लिख दिया। बिजली की तरसील की कंपनी NTDC से इजाफी बिजली फराहम करने की दरख्वास्त। कहा कि गैस प्रेशर में कमी के सबब के इलेक्ट्रिक के 3 प्लांट मुतासर हैं। गर्मी की दूसरी लहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुँच गई है। इस वक्त बिजली की पैदावार 2700 मेगावाट जबकि शॉर्टफॉल 380 मेगावाट तक है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग पर मजबूर हैं। भारत के शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी का इस्लामाबाद में धरना। मुजाहिरीन डिप्लोमेटिक एनक्लेव के सामने मौजूद। भारतीय हाई कमीशन तक जाने की इजाजत देने का मुतालबा। हिंदू काउंसिल के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार का कहना है कि उनका मुतालबा भारत से है, पाकिस्तान से नहीं। इंतजामिया से दरख्वास्त है उन्हें भारतीय हाई कमीशन के सामने जाने दिया जाए। फवाद चौधरी का हिंदू कम्युनिटी से इजहार यकजहती। कहा भारत जोधपुर में होने वाले कत्ल का जवाब दे। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से रीछ भी बैरून मुल्क भेजना पड़ेंगे। कोई सूबा रीछ रखने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के केस में बताया कि 51 हाथी को कंबोडिया भेजने की तैयारी मुकम्मल हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि शेर भी चिड़ियाघर में बहुत तशवीशनाक हालत में थे। करप्शन इस हद तक है कि जानवरों की खुराक भी चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि एहतसाब के अमल में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। सिलेक्टेड एहतसाब अदालतों के लिए परेशानी का बाइस बनता है। लाखों लोग बैंकों के डिफॉल्टर हैं। क्या नैब ने सबके खिलाफ कार्रवाई की? बैंक डिफॉल्ट के मुलजिम की बरीयत के खिलाफ नैब अपील पर समाअत। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि बैंक से कर्जा लेना नैब का केस कैसे हो गया? मंजूर नजर लोगों को नैब छोड़ देता है। जिस वक्त कर्जे दिए गए क्या रियासत सो रही थी? कर्जे लेने वाले सारे बड़े आदमी हैं। पाक फौज की रहीम यार खान और सालेपट में तरबियती मशकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशकों का मुआयना किया। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक मशकों में कराची और बनु आकिल गैरिजन के जवान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल के बरोह सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक 8 साल के बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। 24 सितंबर को LOC के बरोह सेक्टर पर भारतीय गोलाबारी से 2 शहरी जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जिला अनंतनाग में मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। श्रीनगर में मुमताज़ वकील बाबर कादरी को कत्ल कर दिया गया। बाबर कादरी ने भारतीय TV प्रोग्राम में भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उठाएंगे। वीडियो लिंक के जरिए जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को भी उजागर करेंगे। वफाकी वजीर शीरी मज़ारी का कहना है कि FIA की जानिब से 49 सहाफ़ियों और सोशल मीडिया कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की खबर दुरुस्त नहीं। एक शहरी ने FIA को 12 सहाफ़ियों के खिलाफ शिकायत भेजी है। FIA ने तमाम शिकायत का जायजा लिया लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 196 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में जालाबारी और तेज़ बारिश। मरी कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा।
सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 38, जम्मू में 37, इस्लामाबाद और पेशावर में 35, कराची में 34, गिलगित में 32, कोयटा में 30, श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL फ्रेंचाइजी से सिक्योरिटी फीस की मद में रकम की वसूली से रोक दिया। PCB से 30 सितंबर तक जवाब तलब। और बेमिसाल गजल गायक क्लासिकल गुलकार उस्ताद असद अमानत अली खान की सालगिरह नहीं भूले उनके परस्तार।